जी हाँ, आरक्षण पर रन। नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आपका एनडीटीवी की इस खास पेशकश में। मेरा नाम है आदित्य झा। एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद आह्वान किया गया है। भारत बंद को लेकर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बंद के दौरान किसी भी तरीके के अफवाहों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। बंद के चलते जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, डीग, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, टोंक, भीलवाड़ा, नीमका थाना, कोटा, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरीज सब कुछ बंद है। 12वीं तक सरकारी और निजी स्कूल्स, कोचिंग संस्थान बंद हैं। और हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में अलग अलग श्रेणियां बनाने को लेकर राज्य सरकारों को इजाजत दी थी। कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस फैसले का विरोध भी जताया है। उनका कहना है कि इससे आरक्षण के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा। इस फैसले के खिलाफ और इसे वापस लेने की मांग को लेकर ही भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो जैसा कि हमने आपको अवगत कराया कि इस फैसले के खिलाफ और इसे वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में ही अलग अलग श्रेणियां बनाने को लेकर राज्य सरकार को इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे आरक्षण के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा और इस फैसले के खिलाफ और इसे वापस लेने की मांग को लेकर ही भारत बंद का आह्वान किया गया। तो एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद आह्वान किया गया है। भारत बंद को लेकर प्रदेश प्रशासन माफ कीजिए, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बंद के दौरान किसी भी तरह के अफवाहों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक बंदोबस्त भी किए गए हैं। कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं। बंद के चलते जयपुर हो गया, सीकर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, डीग, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, टोंक, भीलवाड़ा, नीमका थाना, कोटा, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में स्कूल्स, कॉलेजेस, यहां तक कि इंटरनेट सेवाएं भी वहां पर बंद की गई हैं। 12वीं तक सरकारी और निजी स्कूलों में, कोचिंग में, संस्थानों में, लाइब्रेरीज में कुछ नहीं होगा। हमारे साथ तमाम जानकारी और क्या वहां पर लाइव तस्वीरें दिख रही हैं उसको बताने के लिए हमारे पास 4 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। कुलदीप कुमार गोयल हैं हमारे साथ श्री गंगानगर से, मुदित गौर अलवर से, रवीश टेलर टोंक से और अरुण हर्ष जी जोधपुर से। सबसे पहले मुदित की ओर चलना चाहूंगा। अलवर में मुदित, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? सामने ये भी बात आई थी कि इंटरनेट सेवाएं कहीं कहीं बंद की गई हैं। क्या कुछ वहां पर स्थिति, जरा हमारे दर्शकों को स्थिति दिखाइए और उसके बारे में बताइए। जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आदित्य आपको कि और दर्शकों को कि जो अलवर में बंद का आह्वान जो देश भर में किया गया था, तो अलवर पे जो उसका असर है, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से सफल नज़र दिखाई दे रहा है। जो व्यापारी है, उनसे जो कल अपील की गई थी, वो अपील सुबह से ही व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले। अभी हम मौजूद हैं अलवर के अम्बेडकर सर्किल पर, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, समाज के जो लोग हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और उनका प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। और बाज़ारों में भी कुछ टोलियाँ घूम रही हैं लगातार, और प्रशासन जो व्यवस्था है वो भी कहीं न कहीं माकूल नजर आ रही है। हर सर्किल पर, हर जगहों पर पुलिस का बंदोबस्त नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और कुछ लोग यहाँ से टोलियां बना बना करके बाजारों में घूम रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से वो आज बंद में जो उनका समर्थन करे, सफल रहे। उसी के चलते यहाँ पर आज लोगों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और जो भीड़ है, ये भीड़ से आप साफ देख सकते हैं कि इनका जो आज बंद को सफल बनाने का जो आह्वान है वो लगातार जारी है। जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ अम्बेडकर सर्किल पर किया जा रहा है। तो अभी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं शहर में पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। स्कूल कॉलेज बंद है, और रोडवेज जो बसों की जो संचालन है उसको भी रोडवेज की ओर से बंद किया गया है। जी। जी, तो ये आपने बताई स्थिति अलवर की।
जरा अब कुलदीप कुमार गोयल जी के पास चलना चाहूंगा। श्री गंगानगर का हाल बताएं कुलदीप जी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? लोगों में रोष है, लोग क्या कह रहे हैं, जरा उसके बारे में अवगत कराएं। देखिए श्री गंगानगर की बात करें तो आज सुबह से ही जो बाजार है वो बंद है। हालांकि चक्का जाम नहीं किया गया है, लेकिन बाजार बंद किया गया है। जो विभिन्न संगठन है एससी एसटी के, जिन्होंने बंद का आह्वान किया है, वो लोग सुबह से ही बाजार के अंदर जो शांतिपूर्ण तरीके से बाजार को बंद करवा रहे हैं, और व्यापारियों ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। फिलहाल हम श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर हैं। मेरे पीछे जो बाजार है वो पूरी की पूरी तरह बंद है, और अंबेडकर चौक पर जो एक बड़ी सभा का भी आयोजन किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं देवकर नायक, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, बंद किया गया है आज, किस तरह की रणनीति रही और क्या डिमांड क्या है? बिल्कुल पूरा भारत बंद है। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तुगलकी फरमान सुनाया गया है एससी एसटी आरक्षण को लेकर, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कोटे में कोटा देना यानी कि समाज को बांटना, और समाज को बांट के बाद में आरक्षण खत्म करना, ये सुप्रीम कोर्ट की नीति है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, वो संविधान हम यथावत रखेंगे, और इस संविधान के अंदर अगर कोई भी छेड़छाड़ होगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरा भारत बंद है, और मैं बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी रहा हूं। हमारी पूरी टीम ने भारत बंद में अपना समर्थन दिया है, और गंगानगर पूर्णतः बंद है। व्यापारी भाइयों ने हमारा बहुत सहयोग दिया, और हम जब गए तो खुद ही अपनी स्वयं दुकानें बंद कर ली, और आज ये बंद पूर्णतः सफल रहा है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है भजन सिंह जी, वो भी मौजूद हैं। किस तरह की अब आगे की रणनीति रहने वाली है? आज जैसे बाजार बंद कराया, क्या कुछ आपको रिस्पॉन्स मिला? देखिए, आज बाजार बंद है। भारतीय की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है बहुत ही गलत है। किसी भी प्रकार से इस निर्णय की हम लोग जो है विरोध करते हैं, और ये बंद बिल्कुल सफल है। आगे की रणनीति भी इसी के अनुसार आगे बढ़ेगी, और आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको भी बंद किया जाना चाहिए। उनकी जजों की नियुक्ति भी परीक्षाओं के माध्यम से सब लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। कहा तो ये जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको समझने में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। समझने में यह गलती हुई है कि संविधान को समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, और ये अपनी मनमर्जी से जो है संविधान की विवेचना करते हैं, जो गलत है। जबकि बाबा साहब ने जो आरक्षण एससी एसटी को दिया है वो उनके सामाजिक उत्थान के लिए दिया गया है, छुआछूत के आधार पे और उनकी सामाजिक विभिन्नताओं के आधार पर उनको दिया गया है, ताकि वो मेन स्ट्रीम में वो वर्ग आ सके। इसलिए इस आरक्षण को दिया गया। क्रीमी लेयर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, और वर्ग में आगे कोटे में कोटा बनाने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता है। और हम लोग इस लड़ाई को जब तक इस संविधान की 9वीं सूची में नहीं डाला जाएगा, इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए इसका संघर्ष हमारे पूरा बहुजन समाज पार्टी समर्थन करती है। दलित वर्ग के साथ है, एससी एसटी वर्ग के साथ है, बहुजनों के साथ है। आपसे भी जानना चाहूंगा, जो बंद है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, चक्का जाम नहीं किया गया है, हालांकि क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही किया है, और हम आगे भी ऐसे ही करेंगे जब तक हमें इसके बारे में कोई रिस्पांस सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। बिल्कुल। अभी देखिए जी, कुलदीप जी, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। केंद्र सरकार को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको वर्गीकरण करना है, अगर कोई बिल लेके आना है, तो कॉलेजियम सिस्टम लागू करे। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही परिवारों का कब्जा है, खुद पहले जज बन जाते हैं, फिर इनके बेटे जज बन जाते हैं, फिर इनके पोते जज बन जाते हैं। अगर ये कोई आरक्षण का पूरा लाभ ले रहे हैं, अगर अपने देखें तो सुप्रीम कोर्ट लाभ ले रहा है इनडायरेक्ट। कॉलेजियम सिस्टम है, ये पूर्णतः खत्म होना चाहिए, और परीक्षा के माध्यम से जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए इनका इनका जी 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 जी, इनका ये कहना है कि जो आरक्षण है इसके साथ है जो वर्गीकरण का जो दिया गया है उसको ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आगे के आंदोलन है वो लगातार जारी रखेंगे। हालांकि बंद की जहां तक बात है तो जिले के जो सरकारी और निजी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो सारे बंद हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से जो ये बंद का ग्रेट। जो आह्वान किया गया था वो शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा है। जी ठीक है, अरुण हर्ष जी, आपसे पूछना चाहूंगा, वहां पर जोधपुर में एक 5 बत्ती चौराहा है जो कि हमेशा वहां पर आवाजाही रहती है लोगों की, लेकिन आज वो सन्नाटा बिल्कुल वहां पर पसरा हुआ है। कई जवान भी वहां पर मुस्तैद हैं, उसके बारे में जरा बताइए, और जोधपुर की क्या स्थिति है अभी, उसके बारे में जरा बताइए। आदित्य, मैं वो ताजा तस्वीरें दिखाता हूँ। इस वक्त हम है जोधपुर के सबसे बड़ा चौराहा है जो कहलाता है जालोरी गेट चौराहा। आप देखिए ये तस्वीर है जो यहाँ पर आप देखिए जो बंद समर्थक है लगातार सुबह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे इलाके से लेके कलेक्ट्रेट का जो इलाका है
उसको बंद रखा गया है। साथ ही साथ पुलिस का पूरा यहाँ जाब्ता लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि लगातार बंद समर्थक जो है सुबह से भारी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए। जालोरी गेट चौराहा है, जालोरी गेट चौराहे पे ये सारा आप पुलिस का जाब्ता देख सकते हैं, जिस तरह से पुलिस यहाँ लगी हुई है। और पुलिस के तमाम अधिकारी यानी कि डीसीपी खुद यहाँ पर है, जो नए नए ज्वाइन किया है उन्होंने, लेकिन आते ही आंदोलन को संभाल रहे। सर, किस तरह से आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कितना जाब्ता लगाया और किस तरह की हालात अभी बने हुए हैं? बिल्कुल, अभी आज भारत बंद के आह्वान को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 400 से ऊपर का जाब्ता लगाया गया है। सीनियर अधिकारी, मैं खुद यहाँ मौके पर हूँ, एडिशनल डीसीपीज, एसीपीज ये सब मॉनिटर कर रहे हैं। ड्रोन से सर्वेलेंस किया जा रहा है, वीडियोग्राफी की जा रही है। अभी कुछ देर में ये रैली जो है यहाँ से रवाना होगी और कलेक्ट्रेट पे जाके ज्ञापन देगी। बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। अभी तक सुबह से लेकर अब तक की बात करें, किस तरह से जो व्यापारिक संगठनों ने भी बंद का सहयोग किया था और कोई अप्रिय घटना कोई सामने आई जिले में? नहीं, कुछ घटना नहीं हुई है। बिल्कुल शांतिपूर्वक अभी चल रहा है और व्यापार मंडल के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपनी सहमति से आज दिन के 1 बजे तक मार्केट बंद रखा है और ये जो ज्ञापन वाला कार्यक्रम है ये 1 बजे के पहले हम खत्म करवा देंगे शांतिपूर्वक और उसके बाद मार्केट खुल जाएगा। आदित्य, देखा आपने किस तरह से जी। जो है प्रशासन अपनी तरफ से जो अलर्ट पे है। साथ ही साथ अगर बंद समर्थकों की बात की जाए, पूरा जालोरी गेट चौराहा है, यहाँ सबसे बड़ा जोधपुर का चौराहा है ये सर्कल, जहाँ पर आप देखिए सुबह से ये जो है बंद समर्थक अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के जो बात है उसको लेकर अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पूरे जालोरी गेट पे जो है इस तरह की जो है माहौल। कुछ समर्थकों से हम बात करने का प्रयास कर लेते हैं कि उनकी क्या मांग है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, ये बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन इनके जो नेता है वो नेता से हम लोग बात कर लेते हैं कि वो अपनी बात किस तरह से रखना चाहते हैं और क्या उनके मन में है। सर, आज बंद बुलाया है, क्या रही है आपकी मांग? नहीं, हमारी मुख्य मांग ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 1 अगस्त 2024 को, जिसके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के क्लास के अंदर जो सब क्लासिफिकेशन या उपवर्गीकरण का जो उन्होंने प्रावधान दिया है और क्रीमी लेयर का दिया है, ये पूरा समाज SC/ST समाज उसका विरोध करता है, क्योंकि इसके अंदर SC/ST समाज की एकता को और इसके अंदर फूट डालने की साजिश है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक से प्रेरित है। हमारी डिमांड ये है कि इस प्रकार की व्यवस्था ना करे, इसके अंदर फूट डालने की कोशिश नहीं करे। इनको जितना ज्यादा, जो हमारे अंदर भी पिछड़े हुए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के अंदर सहायता दे, उनको पढ़ने के अंदर सहायता दीजिए। और इसके अंदर साजिश ये नजर आती है कि उसके अंदर SC/ST के अंदर इस तरीके के लोग, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको अलग से परसेंटेज दे दो, वो रेगुलर तरीके से भर नहीं पाएंगे क्योंकि क्वालिफाइड लोग नहीं मिलेंगे। तो इसको ये जनरल कोटे से भरने की साजिश रचते हैं, इसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस बात से इनकार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिए थे उस पर हम लागू नहीं कर रहे हैं। तो इनको हमारी डिमांड ये भी है, अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण अधिनियम लागू किया नहीं, आज तक किसी भी सरकार ने उस पारित नहीं करके उसको नवी अनुसूची के अंदर शामिल करना चाहिए, ताकि उसके इस व्यवस्था के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। आप बता, ये सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार ने कहा है, हरियाणा कैबिनेट ने क्या प्रस्ताव पारित किया है? हरियाणा ने लागू कर दिया है उन्होंने और सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है और उन्होंने लागू कर दिया। इनकी मंशा साफ सुथरी झलक रही है। मंशा क्या है उनकी? क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। जाति गणना के बिना सामाजिक न्याय की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। ये सच्चाई से क्यों पीछे मुड़ना चाहते हैं? जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। और जिस तरह से बंद को लेकर आह्वान किया गया, बिल्कुल जोधपुर में बंद दिखाई दे रहा है। व्यापारिक संगठनों ने बंद रखा है और साथ ही साथ बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन भी अपनी तरफ से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि भारत बंद का असर है जो जोधपुर में देखा जा रहा है। आदित्य जी अरुण जी, और अब आइए टोंक की ओर चलते हैं। रवीश टेलर हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता। रवीश, एक बात बताइए, वहाँ पर टोंक की क्या स्थिति? क्योंकि यहाँ पर जैसे कि सीकर में शराब की दुकानें बंद की गई, अलवर में भी सब कुछ बंद कर दिया गया है, रोडवेज बसेस को भी बंद कर दिया गया आज के लिए। तमाम वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो वहाँ पर तैनात हैं। टोंक की स्थिति हमारे दर्शकों को बताइए। रवीश, आपको आवाज आ रही है? जी रवीश, जैसा मैं कह रहा हूं कि टोंक की स्थिति क्या है वो बताइए। जैसे तमाम अलवर में भी मुद्दत बता रहे थे कि
तस्वीरें जो आ रही हैं बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। अरुण हर्ष जी भी बता रहे थे कि ये जो जगह है जहां पर वो खड़े हैं वहां पर आवाजाही रहती है, लेकिन आज बिल्कुल वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और अगर कोई दिख रहा है तो वहां पर सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं और प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। टोंक की स्थिति रवीश जी क्या है? आपको आवाज आ रही है रवीश जी, रवीश टेलर साहब? मुझे लगता है किसी कारणवश आवाज नहीं पहुंच रही है। रवीश टेलर हमारे संवाददाता हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज दलित आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है और इसका सबसे ज्यादा राजस्थान में ही नजर मतलब जो इसका जो रिमाइंडर होता है वो देखने को मिल रहा है। असर जो होता है वो राजस्थान में मिल रहा है। हिंसा भड़कने की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने भरतपुर में इंटरनेट बंद कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान के दौसा, जयपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर और डीग में भी सब कुछ बंद है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं टोंक में आप देख रहे हैं जहां हमारे संवाददाता रवीश टेलर वहां पर खड़े हैं, तो ये वो हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर वहां पर एक मानव श्रृंखला बनाकर हाथों में झंडा लिए फहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनकी मांग है कि जातीय जनगणना कराई जाए और उनकी मांग है कि ये जो सरकार करना चाह रही है वो नहीं। सोमू आनंद हमारे साथ संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। सोमू, जयपुर से एक खबरें आ रही हैं। भारी सुरक्षा बल देखने को मिल रहा है, तैनात की गई है। हॉल संग्रहालय में भी वहां पर भारी सुरक्षा देखने को मिल रहा है। हर जगह जयपुर से एक तस्वीरें आ रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टुकड़ी मार्च भी की गई है। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? जयपुर में बड़ी संख्या में लोग अल्बर्ट हॉल के बाहर जमा हुए हैं और साफ तौर पर नारेबाजी कर कह रहे हैं कि कोटे के अंदर जो कोटे से संबंधित फैसला यानी कि SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण का जो फैसला आया है वे इसके खिलाफ हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर तिरंगा जो झंडा है उसके साथ साथ और जय भीम के नीले झंडे के साथ यहाँ पर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। प्रशासन ने भी एहतियातन अपनी तैयारी में आपकी टुकड़ी जो है और उसके साथ साथ पुलिस बल भी बड़ी संख्या में जमा है और क्योंकि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही मांग है उनकी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके खिलाफ वे अपना विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने भी पिछले दिनों साफ किया था कि वे इस जो फैसला है उसको लागू नहीं करने वाले हैं। बहरहाल फिर भी यहाँ पर लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। अभी ये पूरी टुकड़ी जो है ये यहाँ से निकलेगी और चार दीवारी के अंदर जाते हुए जो वहाँ पर बाजार है उसे वो बंद कराएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अभी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, कैसे आप लोग जाएंगे, क्या बंद का किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, यहाँ से हम लोग अल्बर्ट हॉल से चौड़ा रास्ता होते हुए आगे टी पॉइंट से बड़ी चौपड़ की तरफ जाएंगे और बड़ी चौपड़ से वापस जोरी बाजार की तरफ होकर सांगानेरी रोड होकर वापस यहाँ आएंगे अल्बर्ट हॉल पे और यहाँ पे सभा का विसर्जन करेंगे और प्रशासन के साथ में बातचीत करके और एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। और ज्ञापन में अब क्या है कि बहुत विषय शामिल हो गए हैं। जो 1 अगस्त का ये फैसला था उसके बाद में जब आरक्षण को लेकर एक चर्चा चालू हो गई है तो अब आरक्षण से मुद्दे से उससे रिलेटेड सभी मुद्दों पे अब चर्चा। किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं आप लोग? ज्ञापन में क्या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स रहने वाले हैं हमारे दर्शकों के लिए बताइए। हमारी मांग है कि IIMs में IITs में हमारे प्रोफेसर नहीं हैं। आप देखिए वाइस चांसलर हमारे नहीं हैं। आप देखिए न्यायाधीश उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हमारे नहीं हैं। आप जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। जब हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है 75 साल बाद में ही, तो जब आरक्षण की अब एनालिसिस हो रहा है, उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, तो इन बिंदुओं का भी पोस्टमार्टम होना चाहिए कि 75 साल बाद में भी जब ये कह रहे हैं कि हमारे में क्रीमी लेयर डेवलप हो गई, तो वो क्रीमी लेयर इनमें IITs और IIM के प्रोफेसर्स में क्यों नज़र नहीं आ रही है, वो न्यायाधिपतियों में क्यों नज़र नहीं आ रही है, वो
वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें क्यों नहीं नज़र आ रही है? क्या अगर हमारे लोग हैं तो फिर उसमें उनको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? एक सवाल उठ रहा है। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहा गया कि अनुसूचित जाति में जो कुछ वर्ग हैं वो इस आरक्षण का विशेष रूप से फ़ायदा ले रहे हैं। कई सारी जातियां जो हैं वो अभी भी पीछे रह गई हैं, उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और उन लोगों ने ऐसा दावा किया कि वो कोर्ट के फैसले के साथ हैं। आपके जो भारत बंद है आप लोगों ने बुलाया है उसके खिलाफ हैं वो। आप लोगों की क्या राय है इस पर? क्या वाकई में कुछ समुदाय को, कुछ जातियों को जो कि इसका हिस्सा है, उनको ज़्यादा आरक्षण मिला है और कुछ लोग पीछे छूटे हैं? ऐसी तस्वीर सामने आती है? मैं फिर कहूँगा कि किसी भी संस्था के पास में या किसी भी न्यायालय के पास में इस प्रकार का कोई आंकड़ा नहीं है कि कौन पिछड़ गया है इस SC ST में और कौन आगे है। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद कहा है कि आंकड़े कलेक्ट किया जाए। अब आंकड़े तो है नहीं, और ये जो चीज़ बात आ गई है सामने, तो अब इसका पूरा एनालिसिस होना चाहिए। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि जो है हमारी आप जो जनगणना जो है 1961-71 है, उसके हिसाब से अभी आरक्षण चल रहा है हमारा। राजस्थान की बात करें तो 16% से हम 18% हो गए SC के। 2% जो एक्स्ट्रा है वो क्यों नहीं वाल्मीकि भाइयों को जो है ना दे देते हैं? आपने जो को गुजर आंदोलन हुआ था तो 5 जातियों के लिए 5% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन OBC से बाहर दिया था। तो ऐसे ही फॉर्मूले में जो है ना, अगर इनको लगता है कि जो है ना पहली स्टेज में जो है जो 16 से 18 करना है उसमें करें पहले, और उसमें हम आपस में बातचीत करके अगर जरूरत पड़ी तो हम बांट लेंगे, लेकिन पहले उनको उस स्तर तक लाया जाए अच्छे स्कूल से। और उसमें आप क्या सोचते हैं, जब आप कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर आ गई है, वही IIT जो इसमें नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारे में ही जो लोग कह रहे हैं कि हम पीछे हैं वो कैसे पहुंचेंगे? आप बताइए, आरक्षण उनको दे देंगे तो भी कैसे पहुंचेंगे? इसके बहुत बड़े मायने हैं। इसलिए अब हर मुद्दे पे क्या रणनीति रहने वाली है? आज तो भारत बंद बुलाया है आप लोगों ने, आगे क्या कुछ करने वाले हैं? हम सरकारों से संवाद स्थापित करके आरक्षण से रिलेटेड सभी मुद्दों को चाहेंगे कि सरकार एक एक्ट पास करके और संविधान की नवी सूची में डाल दे, अनुसूची में, जिससे कि न्यायालय द्वारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो। क्योंकि बार बार न्यायालयों में ये केस जाते हैं और न्यायालय ही, इवन उच्चतम न्यायालय भी 20-20 साल बाद में अपने फैसले को बदल देता है। तो हमारे जो आम आदमी, उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि 20 साल पहले वाला फैसला सही था या आज का फैसला सही है। हम न्यायालय की बहुत आदर करते हैं, लेकिन हमारी ये समझ से परे हैं, हम आम आदमी हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर एक और मांग जुड़ रही है कि नवी अनुसूची में इसे जी। शामिल किया जाए, ताकि न्यायालयों के पास अब ये अधिकार न हो कि वो इस फैसले की जो है उसको वापस से बदल सकें। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल, RF की टुकड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है, और कोशिश ये है कि कानून व्यवस्था जो है वो न बिगड़े, और इसके लिए पुलिस जो है पर्याप्त एहतियात बरत रही है, क्योंकि ये पूरी टुकड़ी जो है अभी अलग अलग दिशाओं में जाएगी। खास तौर पे चारदीवारी का जो पूरा इलाका है उस इलाके में जाएगी, और कोशिश ये है कि वहाँ पर भारत बंद हो। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि पूरा आंदोलन, पूरा जो बंद है वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। बावजूद इसके पुलिस ने, प्रशासन ने अपने स्तर से पूरी तैयारियां की हैं। चलिए ठीक है सोमू, एक बार रवीश टेलर जी के पास चलना चाहूँगा। टोंक से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवीश, एक बात बताइए, ये भी बात सामने आ रही है कि पुलिस जो है, खैर हमारे जितने संवाददाता हैं वो बता रहे थे लोगों की मांग क्या है, लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो ये भी सामने आया कि ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नज़र रखा जाएगा। अगर आप किन्हीं से वहाँ बात कर सकते हैं, प्रदर्शनकारी से, कि क्या उनकी मांग है टोंक में, वो कैसे, कब तक, 3 बजे तक बात हो रही है कि उसको समाप्त किया जाएगा, टोंक की क्या स्थिति है और प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर दिख रहा है? देखिए आदित्य, टोंक में अगर प्रशासन की बात की जाए तो कल एसपी ने टोंक में बैठक ली थी। आंदोलनकारियों के साथ ही जो है व्यापार संघ और जो प्रमुख समाज सेवी हैं या जो शांति समिति के लोग होते हैं उनके साथ बैठक की थी। ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कोचिंग संस्थान बंद है, तमाम जो संस्थान है उनको बंद रखा गया है। मैं जहां मौजूद हूँ, एक लंबी रैली जो देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं जी जी। कि जहां तक नजर जा रही है नीले झंडे, जय भीम के नारे सुनाई दे रहे हैं। बात करते हैं प्रदर्शनकारियों से ही बात करते हैं, क्या आखिर क्या मांग है? हमारी सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जो उन्होंने जो डिसीजन दिया है SC ST के क्रिमिनल के, उसके विरोध में ये आंदोलन है, विरोध में आंदोलन है। आज क्या रहने वाला है, कहाँ से निकले हैं? सर आज हम यहाँ से बैरवा धर्मशाला निकले हैं और कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देंगे। अभी रवाना हो चुके, कितनी भीड़ है और किस तरह का उत्साह है? लगभग 10,000 आदमियों की भीड़ है इसमें, और सभी के मन में एक ही है कि कैसे भी करके जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसको वापस करवाने का। तो आदित्य, समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो गलत है इनके अनुसार, और ये है कि जो व्यवस्था आरक्षण की बाबा साहब ने दी है वो व्यवस्था यथावत जारी रहे,
उसी रूप में संविधान चले। वहीं दूसरी ओर टोंक में भी एक बात जो निकल कर आई है कि जिस तरह गुर्जर आंदोलन के दौरान अलग से एक परसेंटेज का कोटा दिया गया था, उस तरह का कोटा चाहे सरकार उस पर विचार करे, लेकिन जो हमारा आरक्षण है वो आप जो है खत्म नहीं करें। भीड़ का आप नजारा दे सकते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से भी आए हैं और लगभग ये 1 किलोमीटर जो है लंबाई का जो है एक रैली है जो रवाना हुई है। और लगातार जो है जय भीम के जो नारे हैं वो देख सकते हैं आप लेके चल रहे हैं। इनके साथ बाबा साहेब के फोटो वाले झंडे हैं और लगातार जो है भीड़ जो है सुबह से बढ़ना शुरू हो गई थी। जहां इन्होंने एकत्रित हुए थे और अभी भी जो है हमारी जहां तक नजर जा रही है, लोग जो है वो जो है इस आंदोलन के अंदर, इस रैली के अंदर जो है शामिल होने के लिए निकले हैं और बाबा साहेब अमर रहे, संविधान के प्रति अपनी आस्था को जताते हुए और अपनी आरक्षण की लड़ाई को लड़ने के लिए ये तैयार नजर आ रहे हैं टोंक में। आदित्य, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुलदीप कुमार गोयल श्री गंगानगर से बहुत धन्यवाद, मुदित हमारे साथ जुड़े अलवर से आपका धन्यवाद, रवीश टेलर टोंक और अरुण हर्षी जोधपुर से आप सबका धन्यवाद। आइए आपको पहले दिखाते हैं 6 तस्वीरें जो बयान कर रही हैं कि कैसे स्थिति बनी हुई है। जयपुर की अगर बात करें, डीडवाना की बात करें, अलवर की, कोटा की, टोंक की और धौलपुर की, तो थोड़े देर पहले ही हमारे जितने भी वहां पर संवाददाता थे, रिपोर्टर्स थे, लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, आंदोलनकारियों से बात कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे थे कि आखिर उनकी मांग क्या है। ये 6 तस्वीरें बयान करती है कि कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है।